तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिंदी व्याकरण का जो हम लोग का चैप्टर है वो चैप्टर है पर्यायवाची या क्या होता है समानार्थक शब्द, है ना, जिसका समान अर्थ होता है। हम लोग पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, नहीं तो समानार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का है अंग। तो अंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, देह होता है, शरीर और तन। क्या होता है? देह, शरीर, तन। किसका? अंग का। अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अनल, आग और पावक होता है। ठीक है, चलिए ज्वाला भी बोल सकते हैं, दहन भी बोल सकते हैं। अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अद्भुत, अनूठा, अनोखा। ठीक है। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अमीय। क्या होता है? अमीय, पीयूष, सुधा। ठीक है, चलिए उसके बाद है अश्व। अश्व का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है घोटक। ठीक है, घोटक, घोड़ा, तुरंग, बाजी, चेतक, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और भी है असुर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या हो जाएगा? असुर ना। दानव बोल सकते हैं, दैत्य बोल सकते हैं, निशाचर, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है। दानव, दैत्य, निशाचर। आठवां है अहंकार। अहंकार का जो पर्यायवाची शब्द होगा अभिमान होगा। क्या होगा? अभिमान, गर्व, घमंड। ठीक है, अभिमान, गर्व और घमंड। ठीक है। नौवां है आंख। आंख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा चक्षु। चक्षु हो जाएगा, दृग हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, विलोचन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आनंद का जो पर्यायवाची शब्द होता है, आनंद का हो जाएगा उल्लास। उल्लास हो सकता है, प्रमोद हो सकता है, सुख, हर्ष। नहीं, हर्षो उल्लास के साथ हम कह रहे हैं, तो हर्ष और उल्लास दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा, गगन, नभ, व्योम। ठीक है। इंद्र अब हमारे पास क्या है? इच्छा। इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आकांक्षा। आकांक्षा हो जाएगा अभिलाषा और हो जाएगा मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है देवराज। क्या होता है? देवराज, महेंद्र, सुखपति। क्या हो जाएगा? सुखपति। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अगोचर, परमेश्वर, परमात्मा। ठीक है ना, भगवान भी बोलते हैं ना, देवता। उजाला का क्या हो जाएगा? उजाला का हो जाएगा आलोक, तेज, प्रकाश, प्रभा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला हम लोग का है कन्या। कन्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुमारी बोल सकते हैं, पुत्री बोल सकते हैं, बेटी बोल सकते हैं, सूता बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग का कन्या का पर्यायवाची शब्द हो गया। कपरा का क्या होता है? कपरा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अंबर, चीर, वस्त्र, वसन। नहीं बोलते हैं चीर हरण हो रहा था, तब मुझे तक एक पहले समझ में नहीं आता था कि चीर हरण क्या हो गया। भाई चिड़िया का हर लिया गया? नहीं, चीर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है ना, वसन बोले, चीर बोले, तो चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है। किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कर होगा, किरण हो जाएगा एक, और मयूख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मयूख। ठीक है। कोयल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल हो जाएगा, पीक हो जाएगा, और बसंत दूत। क्या? बसंत दूत मतलब क्या हो जाएगा? कोयल। ठीक है ना। अब कृष्णा, तो कृष्णा से हमको पता ही है, भगवान कृष्ण का बोध होता है, तो गोपाल बोलते हैं, है ना, नंदन नंद बोलते हैं, मुरलीधर बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो मुरलीधर हो गया। अब क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? देव नदी, भागीरथी। इस तरह से हम लोग गंगा के लिए यूज करते हैं। गणेश को क्या बोलते हैं? गजानंद, गजबदन या गणपति, है ना, या मोदक प्रिय। मोदक प्रिय भी है तो उनका ही बोध होता है। किनका? भगवान गणेश का बोध होता है। ठीक है, तो गणेश का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। गृह का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा घर, निकेतन, आवास, आलय भी हो सकता है। ठीक है, आलय भी हो सकता है। चलिए चतुर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कुशल। क्या होगा? कुशल होगा। निपुण, नहीं कहते इस काम में ही निपुण है, भाई मास्टर है, इसके पास तो काफी चतुर दिमाग का लोग है, तो निपुण हो जाएगा। और पटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटु। ठीक है। चंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा चंद्रमा हो जाएगा, चांद हो जाएगा और मयंक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया?
चंद्र का जो पर्यायवाची शब्द हो गया। जल का पर्यायवाची शब्द होता है तोय होता है, नीर होता है, पानी होता है, वारी होता है। ठीक है, तो ये आपका पानी का पर्यायवाची शब्द हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा ताल बोल सकते हैं, जलाशय बोल सकते हैं, सरोवर बोल सकते हैं। ये सब तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए दिन, तो दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दिवस यूज करते हैं, यानी दिवस का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो दिवस भी पर्यायवाची शब्द है। बार भी हो गया और वारस हो गया, है ना। वासर क्या हो जाएगा, वासर। तो वासर भी जो है वह दिन का पर्यायवाची शब्द है। दैनिक भी यूज करते हैं ना, दैनिक भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए देवता का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा देव होगा, सूर्य होगा और आदित्य होगा। ठीक है ना। और दास नहीं कहते हैं, हम भगवान के दास बनना चाहते हैं, भगवान का नौकर बनना चाहते हैं। तो दास का क्या हो जाएगा, दास का हो जाएगा नौकर, चाकर, सेवक। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का पर्यायवाची शब्द जो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है और हर एग्जाम में यह तो रहता ही रहता है। ठीक है ना। तो इस चीज, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा इस तरह। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।